जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, प्रतिदिन लाखों मनुष्य काल चक्र रूपी चक्की में पिस जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक के सभी पाप कर्म काट सकते हैं, और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो उसे मृत्यु से वापस लाकर 100 वर्षों की आयु प्रदान कर सकते हैं। वेदों की यह बात आज सच होती दिखाई देती है। इनसे मिलिए ये है सुरेश जी, जो बैतूल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सुरेश जी का कहना है कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इनकी आयु बढ़ा दी। दर्शकों, आइए जानते हैं आखिर सुरेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं सुरेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश दास सर। सुरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आठनेर तहसील के ग्राम चौगढ़ से हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 14/4/2011 को मैंने दीक्षा ली रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बचपन से ही भक्ति अध्यात्म में रुचि रखता था, और मैं बचपन से ही गुरु की तलाश में था। तो मैंने करीबन 8-9 वर्ष की आयु में ही मैंने गायत्री जी से, हमारे नज़दीकी ग्राम अक्कलवाड़ी, आठनेर तहसील का जो अक्कलवाड़ी ग्राम है, वहाँ पे गायत्री वालों का एक यज्ञ हुआ था। मैंने करीबन 25-30 साल गायत्री परिवार से मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी, और इतनी भक्ति करता था कि मैं करीबन प्रतिदिन 2-3 घंटे भक्ति करता था। और उनका जो मंत्र लेखन की पुस्तक थी वो भी मैंने करीबन 100-200 पुस्तकें पूरे गांव वालों की भी लिख करके मैंने जमा करी, जिससे मेरे परिवार में आर्थिक स्थिति की तंगी बढ़ते गई और परिवार में इतना कष्ट बढ़ गया कि हम खाने के लिए भी मोहताज हो गए। ऐसी फिर मैं गायत्री वालों के उन दीवालों के ऊपर लिखा करते थे कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। जब मैंने ये वाणी पढ़ी तो मैंने कहा, हे मालिक, आप कहाँ हो कि मेरे को ऐसा गुरु मिल जाए कि भाई जो सच्चा गुरु हो। तो ऐसे ही गायत्री जी से मैंने नाम ले रखा, भाई हो सके यही हो। 30 साल के अंदर घर में आर्थिक कलह बहुत ही बढ़ता गया, और जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होते चली गई और हमें कोई लाभ नहीं मिला। सर, आप 25 साल से गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, उस भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? हमारे गांव में ही एक राजू भगत जी नाम के थे, जो हम पहले से ही 5वीं क्लास से साथ में पढ़ते आ रहे थे। और 2011 में मैं होशंगाबाद ज़िले में प्राइवेट नौकरी करता था, और ऐसे ही एक बार मैं गाँव आया तो भगत जी बोले कि भाई भगत जी आप हरियाणा चलो। बोले परमात्मा आए हैं। अब उनने बोला कि भाई मुझे लगा कि परमात्मा आए। मैंने कहा भाई परमात्मा तो इस मृत्यु लोक में आते ही नहीं है, वो तो कुछ और जगह रहते हैं, यहाँ मृत्यु लोक में परमात्मा कहाँ आएंगे? बोले नहीं भाई, परमात्मा आए हैं बोले। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने कहा वहाँ की आप कोई बुक या सीडी वगैरह है क्या आपके पास? तो भगत जी बोले कि हाँ मेरे पास बुक है। तो उनने मेरे को एक सचखंड का संदेश नामक एक पुस्तक दी, और मैंने कहा भगत जी आपके पास कोई सीडी वगैरह भी है क्या? तो उनने मेरे को सृष्टि उत्पत्ति की एक सीडी दी। अब जैसे ही मैं उसी दिन मेरे को अपनी ड्यूटी पर जाना था, तो भगत जी मैंने बस के अंदर जब वो पुस्तक खोली, सचखंड का संदेश, अब उस पुस्तक के 1 या 2 पन्ने पढ़े, भगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं वैसे ही मेरी आत्मा में एकदम से कटारे चढ़ गए। मैंने कहा जो चीज़ मैं खोज रहा था, जो कि मेरे को 30 साल गायत्री परिवार में रहते हुए भी मेरे को नहीं मिला। और जैसे मैंने उसके एक सचखंड का संदेश नामक पुस्तक थी, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित हुई थी, मुझे वो 2011 में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा मुझे प्राप्त हुई। और वह पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे यह लगा मेरी आत्मा को कि यह सही संत है, नाम लेना चाहिए। और मैं उन भगत जी के साथ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम, सतलोक आश्रम गया। और जैसे ही वहाँ गया मुझे लगा कि मैं तो यहाँ कभी पहले आया हुआ था, ऐसी कुछ आत्मा को मुझे लगा। और मैं गया और मैंने 14/4/2011 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए।
तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी, लाभ तो यदि मैं गिनाना चाहूँगा तो भगत जी काफ़ी लाभ हुए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य लाभ अवश्य गिनाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे सारे परिवार में लोग हम सभी भक्ति गायत्री जी की करते थे। मेरे घर में हमारी माता जी जो थी उनके अंदर एक प्रेत बाधा वास किया करती थी। जब भी गांव के अंदर कोई आरती भजन या कोई ऐसा सत्संग वगैरह जस वगैरह होता था तो हमारी मम्मी घर में नाचने कूदने लग जाती थी और बाल बाल बिखेर लेती थी और हमारे पापा जी बहुत नाराज़ होते थे। वो बोलते थे आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। हमारे पापा जी ने उनको बहुत बार तांत्रिकों के पास भी ले गया। साधु गाँव में जो ये साधु संत होते हैं जो घरेलू जो टोटके टामने वो जो प्रेत बाधा वगैरह होती है वो सुधारते हैं, उन लोगों के पास भी ले गया, जिनसे काफ़ी धन की हानि हुई और घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। यह हमारी मम्मी को प्रेत बाधा, वो तो हम जब से जान रहे थे, करीबन मेरी भी उम्र 30-32 साल हो गई थी, लेकिन वो प्रेत बाधा ज्यों की त्यों बनी हुई थी। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मैं और मेरा परिवार गया। इसके बाद मैं अपनी माता राम को भी संत रामपाल जी के आश्रम सतलोक आश्रम लेके गया और जिस दिन से उनको नामदान संत रामपाल जी महाराज जी से दिलवाया उस दिन से आज तक उनके शरीर में कोई प्रेत बाधा नहीं रही। और सर जी दूसरा लाभ ये था कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया और भक्ति स्टार्ट की, उसी दिन से घर में इतने सुख होने चालू हो गए कि भगत जी अब क्या बताए। सबसे पहला तो जैसे ही मैंने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज से, सबसे पहले मालिक ने मेरा मकान बनवाया और इसके बाद मेरा छोटा मोटा सा दुकान किराने का काम स्टार्ट हो गया। इसके जरिए मालिक की दया से, संत रामपाल जी की दया से मेरा गल्ले का बिजनेस छोटा मोटा चालू हो गया। इसके बाद अभी पिछले साल ही मैंने परमात्मा की दया से एक नया ट्रैक्टर खरीद लिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने सुख दे दिए कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था। आज मेरे गांव वाले भी आठनेर तहसील के जो चौकड़ ग्राम हैं वो भी लोग तारीफ करते हैं कि भाई आप लोग उतना हमारे इतना मेहनत भी नहीं करते हो, ये नहीं करते हो और आपकी बरकत ही बरकत हो रही है। बोले आप ये क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है और वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति बताते हैं और उनकी भक्ति से हमको लाभ मिल रहा है। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने खेत पे गया हुआ था और हमारे खेत के ऊपर 10-15 पेड़ चिरौंजी के दाने के पेड़ लगे हुए हैं। तो घर में वो चिरौंजी पकी हुई थी। भगत जी मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा तो मुझे सुबह से ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं कहीं गिर न जाऊं। तो मैंने अपनी कमर के अंदर भगत जी रस्सी या अपनी वो चराट बोलते हैं हम, जो गाड़ी बैल कसते हैं उससे, तो उससे अपनी कमर बांध ली और पेड़ के ऊपर चढ़ के मैं पेड़ की कटाई भी करी और वो चिरौंजी भी तोड़नी चाहिए। अब जैसे मैं नीचे उतरने को हो रहा, मैंने रस्सी खोल दी। ऐसी मेरे को जो ऊपर से पटका तो भगत जी मैं नीचे गिर गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधे कंधे के पीछे से बाहर निकल गई। उतने में रामपाल जी महाराज जी ने दर्शन दिए और संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा सतनाम का जाप करो, तुरंत जाप करो। गुरुजी तुरंत आए वहाँ पे रामपाल जी महाराज और उन्होंने कहा कि सतनाम का जाप करो। मैंने जाप किया, मेरे को 15-20 मिनट के अंदर होश आ गया। देखा तो गुरुजी वहाँ नहीं थे। अब वहाँ से जैसे ही मैं गया और परतवाड़ा महाराष्ट्र के अंदर एक उबाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर जब मुझे ले गया इलाज के लिए तो जैसे ही मुझे बेहोश किया और मैंने डॉक्टरों से कह रखा था कि भाई मैं ये जो मेरा हाथ आप देख रहे हो जो थोड़ी रीढ़ की हड्डी थोड़ी फ्रैक्चर दिखाई दे रही होगी, इसका इलाज करवाने के लिए गया हुआ था महाराष्ट्र उबाड़ा हॉस्पिटल में। तो उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरे को पूरी तरीके से बेहोश करिएगा, मैं वैसे आपको सीधा नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आपको पूरी तरीके से हम सुन्न करेंगे। अब जैसे उनने मेरे को सुन किया, ये जो मैं नज़ारा देख रहा था, ये नज़ारा मेरी आंखों से ये पर्दा हट गया और संत रामपाल जी महाराज एकदम से मेरी आँख बंद हुई और मुझे अंधेरा सा लगा और रामपाल जी महाराज एकदम से ऊपर से इतने स्पीड में आए तेज शरीर के साथ, बोले चल बेटा मैं तेरे को दिखा के लाऊं ऊपर से स्वर्ग लोक और भी अन्य लोग। तो मैंने कहा देखो गुरुजी आए, जय बोलो बंदी छोड़ की, देखो गुरुजी आए, जय बोलो बंदी छोड़ की। सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स कहने लगे भाई
हमारे जीजा श्री गए होते जो हरम में निवास करते हैं वहीं महाराष्ट्र से, उनको साथ में लेके गए थे। तो उनसे वो डॉक्टर नर्स पूछे, भाई बोले क्या ये मेंटल है क्या? बोले इनको होश नहीं होने के बाद भी ये चिल्ला रहे हैं। बोले देखो भाई जय हो बंदी छोड़ की। बोले ये बंदी छोड़ क्या है? बोले तो जो हमारे जीजा जी थे वो मेरे को बाद में बता रहे थे कि बोले वो उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज है और वो उनकी जय कार्य लगा रहे हैं। तो डॉक्टर बोले अच्छा, बोले हम तो मान रहे थे बोले कि ये मेंटल है। अब गुरुजी मेरे को लेके गए। अब जैसे ऊपर जा रहे थे तो यहाँ से मुझे सारा स्वर्ग लोक बैठे ही संत रामपाल जी महाराज ने दिखा दिया, देख ले बेटा ये सारा ऊपर का नज़ारा। अब जब मैंने देखा तो इतनी झिलमिल एक ऐसे यहाँ से डायरेक्ट सीढ़ी मुझे सीधी सीढ़ी दिख रही थी। अब वो सीढ़ी इतनी तेजोमय थी कि सोने और चांदी की जैसे उसमें से चमक निकल रही थी। अब गुरुजी बोले बेटा चलो। गुरुजी ने मेरे एक तरफ बाह पकड़ी और बोले बेटा चलो मैं आपको घुमा। अब जो वो सीढ़ी थी 5 या 6 फीट चौड़ी थी भगत जी, उसके दोनों तरफ यम के दूत खड़े थे हर 5-5 फीट के ऊपर। अब जैसे वहां से संत रामपाल जी महाराज ऊपर लेके जा रहे थे तो सीढ़ी के ओर पैर नहीं लग रहे थे और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे यम के दूत मुझे मारने के लिए झपट रहे थे और उस समय मैं गुरुजी से चिपक रहा था। तो गुरुजी कह रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि बेटा आप नाम जाप करो, ये आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने नाम जाप चालू किया वैसे वो झपट तो रहे थे लेकिन मार नहीं रहे थे। जैसे तैसे ऊपर तक गुरुजी ने ऊपर ले गए, संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ ले गए। मुझे यम के दूतों ने पकड़कर लाइन में खड़ा कर दिया। अब जब मैंने आगे देखा तो एक बॉयलर की तरह एक बहुत विशाल भयानक बॉयलर था और उसमें बहुत तेज अंगार जल रही थी। अब उस लाइन के सारे लोग उसी में जा रहे थे, मुझे भी पीछे लाइन में खड़ा कर दिया। अब मैं आगे देखूं तो मेरा दिल घबरा रहा था और संत रामपाल जी महाराज जी हाथ बांधकर साइड में मेरे खड़े हो गए थे और बीच में दोनों साइड मेरी तरफ से यम के दूत लगे हुए थे और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे और संत रामपाल जी महाराज हंस रहे थे। और मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ी वो लाइन, सब एक एक करके वो जा रहे थे, उस अंगार के अंदर जल रहे थे और जो जिन लोगों ने भक्ति नहीं कर रही थी उस वो बॉयलर के अंदर जा रहे थे और जीव पुकार रहे थे और मुझे भी उसी लाइन में लगा रखा था। जब मेरी बारी आई और जैसे ही मुझे यम के दूत धकेलने लगे, गुरुजी ने मुझे बाह पकड़ के बाहर खींच लिया उस लाइन से और बोले बेटा आप सतनाम का जाप करना था, जो मैंने आपको मंत्र दिया था। ठीक है, आज मैं यहाँ पर था तो आपको बचा लिया। देखो ये लोग कैसे जा रहे हैं जिनने भक्ति नहीं करी, देखो कितनी इनकी दुर्दशा हो रही है। बेटा ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ लाया है। और गुरुजी ने मुझे वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बाह पकड़ के बाहर निकाल लिया और बोले बेटा ऐसे विषम परिस्थिति में जो मैंने नाम दिया है आपको उसका जाप करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ऊपर ले गए, सारे लोग दिखा के मुझे वापस शरीर में छोड़ दिया और कहा कि बेटा नाम का सुमरन किया करो, और नहीं तो अगर मैं उस दिन नाम गुरुजी से दीक्षा अगर लिए नहीं होता तो यम के दूत मेरे प्राण उस दिन हर लिए जाते थे। आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से आप लोगों के समक्ष सही सलामत और कोई ऐसे मुझे बीमारी, कोई ऐसे हाथ में दर्द नहीं है और एकदम सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ मैं। और मेरा सारा परिवार आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और नाम दीक्षा लेकर आज भक्ति कर रहा है और सारा परिवार सुखी है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं उनको संदेश तो क्या दे सकता हूं, लेकिन मैं मेरे जिले वासी और मेरे तहसील वासी जो आठनेर तहसील से रहते हैं, बैतूल जिले में रहते हैं, उन सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जो भी आज तक आपने ज्ञान सुना है वो शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। मैंने भी आप ही की तरह 30 साल गायत्री में बिताए और भी अन्य पंथों में मैं जाते रहा, देवकीनंदन ठाकुर जी के भी पास जाते रहा, जिनने मुझे मैं और मेरी पत्नी दो के उनने 2500 रुपये बोले। मैंने जो सिवनी बिलेट देव में आए थे मैं उनके पास गया, उनने पैसे की मांग करी तो मैंने उनसे दीक्षा नहीं ली। उसके बाद से मैं हताश हो गया। फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज की बुक मिली और मैंने इनसे नाम लिया। तो ऐसे ही मैं सभी भक्त समाज से आज करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप भी इन नकली धर्म गुरु संतों के चक्कर में ना पढ़ो। अपने पास परमात्मा के इतिहास गवाह है, उन सबको पढ़ो। और आज समस्त समाज जो जगत है सभी शिक्षित है और अपनी शिक्षा का उपयोग करके अपने शास्त्रों में सारे ज्ञान को जो रामपाल जी महाराज आज बता रहे हैं उसको मिलान करिए और रामपाल जी महाराज से भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाइए।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज के कई 12 या 13 टीवी चैनलों के ऊपर प्रतिदिन सत्संग चलता है। उसके नीचे पट्टियाँ चलती है जिसमें नामदान केंद्रों के नंबर दिए हुए हैं और भक्तों के कुछ नंबर दिए हुए हैं। आप जिस भी जिला हो या देश के अंदर रहते हो या प्रदेश के अंदर रहते हो, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, आप उन नंबरों पर फोन करके अपने ही जिले में आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और मन ये काल है, ये चाहता है कि परमात्मा की भक्ति ना करके यो प्राणी बाकी कुछ भी करता रहे, अपने पंजे नीचे है यो। पेट पलनियां चलते हैं, उन इष्ट दामों पर जाते हैं, पेट के बल ऐसे आगे निशान लगा दिया, फिर वहां पहुंच गए, उठकर फिर निशान लगा दिया। यानी इस तरह की क्रियाएं कितनी कर ले, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। और माला के 108 मंत्र ने होगा 6 ऑब्जेक्शन। एक माला पूरी नहीं करने दे, इतने पता नहीं कहाँ कहाँ सोचेगा, चल वहाँ चलते हैं, वो काम था, फलाना था, फिर कर लेंगे, चल छोड़ इसको, फिर क्या था, फिर पता नहीं कहाँ कोई और समस्या आ जा। तो कहने का भाव ये है कि जो क्रिया है वो बिल्कुल आसान है, लेकिन हम उस दूसरी साधनाओं में घने रंगे। अब उस रंग को कति छोड़ना पड़ेगा। वो साधना आप जो पहले किसी तरीके से भी करते थे वो नहीं करनी है। अब जैसे आपको बताई जाती ऐसे ही करना। जैसे राधा स्वामी पंथ से आए हैं बहुत से भक्त, वो कहते हैं जी हमने, हमारा तो अभ्यास बन गया, 2.5 घंटे सुबह बैठकर 2.5 घंटे सामने, तो हम, और जब तक ना बैठा हमारा मन सा ना भरता, तो ये नहीं करना आपने। क्योंकि वैसे तो ठीक है, बैठे हो, समय मिल गया तो भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र करो, बैठ के करो, चल, लेकिन मेडिटेशन नहीं करना। ये जो ध्यान है, आप जिस तरीके से ये हठ योग है, और ध्यान की विधि हम बताएंगे वैसे करना। अब जब आपको परमात्मा की चाह बनेगी, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली मेडिटेशन होगा। कैसे होगा? परमात्मा कहते चिंता तो सत्य नाम की, और न चिंता दासी, जय कोई चिंता नाम बिना, वाहे काल की फांसी। जैसे कहते हैं ना, अब किसी को टेंशन हो जाती है और उस टेंशन में उसका मन की सुई रुक रुक के वहीं जाती है, थोड़ी सी देरी दूर जाती है, तुरंत फिर वहीं पहुंच जाती है। तो कहते हैं या टेंशन तुझे हुई है, ऐसी टेंशन भगवान के नाम की बना। अब जिसको कभी टेंशन हुई हो, जिसको कोई चिंता का विषय गहन बना हो, उसको खूब पता है कि वो किसी से बातें भी कर लेता है 2 मिनट 10 मिनट, उसके तुरंत बाद उसकी सुई उसी टेंशन पर पहुंच जाती है मन। तो इस प्रकार हमने वो ध्यान हमारा है इस परमात्मा के नाम से जोड़ कर रखना या टेंशन बनानी है। और दिस इज मेडिटेशन। यू बैठ कर लो, चाहे लौट कर टेंशन कर लो, ये मेडिटेशन। अर्चे चलते फिरते कर लो। तो कहने का भाव यह है, बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है कि किस प्रकार ये भक्ति हो सकती है और कैसे हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को टेंशन हुई है, उससे पूछ कर देखो वो कितना समय उस टेंशन में लगाता है। संसारी कार्य में किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उसी समय उस टेंशन पर ध्यान पहुंच जाता और कारण, टेंशन के कारण पर। तो ऐसे हमने ये हमारा सहज समाधि है, या संतों की सहज समाधि। तो ऐसे हमने इस नाम के ऊपर मेडिटेशन करना है। ये सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं कुछ पंथ वाले। और कैसे कहते हैं, हमारे गुरु ने 18 वर्ष तक एक बंद कमरे में बैठकर, कोठे में कोठा, और वहां सुरत शब्द अभ्यास किया। इन्होंने मेरा सुरत शब्द होता क्या है, और ये अभ्यास के क्या किया उसने, बताया डले डोए हठ योग किया। हठ योग नोट सुरत शब्द अभ्यास।
हठ योग नहीं होता, वो तो साधना, जैसे हम कोई मंत्र जाप करें, आपको नाम दिया है, वो नाम तो शब्द है और उसके ऊपर ध्यान लगा के रखना, जोड़ के रखना, उससे 1 सेकंड भी दूर ना करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। यानी उसके नाम के ऊपर सुरती को जोड़े रखना। अगर परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि जीव्या तो मुख में फिरे और माला फिरे कर्मा ही, मनुआ तो 34 फिरे ये तो सिमरण नाही। आप उधर से आप समण कर रहे हो और मन सैर सपट्टे कर रहा है, ये समण नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, किस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, चाहे मन कर रहे हो, चाहे श्वास से कर रहे हो, श्वास से भी जो जाप कर रहे हो उसके ऊपर आपका ये सुरत रहे। तुम बोल कौन सा मंत्र कर रहे हो, कौन सा छोड़ रहे हो, कौन सा ले रहे हो। और इसको अभ्यास करना, इसकी प्रैक्टिस करना, नॉन एज सुरत शब्द प्रैक्टिस, सुरत शब्द अभ्यास। ये कान बंद करके आंख बंद करके ये सुरत शब्द नहीं, ये तो बिला धुन सुनेंगे। फिर तो सुन ले चाहे ना सुन ले, तो बात जे रही अंदर जो कुछ भी तो हो ही रहा है। अब ये पिछले संस्कारों से आपके अंदर धुन आधी बज रही है पिछले, और वही परमात्मा की ट्राई कर रहे हैं पुण्यात्माएं जो पिछले संस्कारी, बाकी तो बात भी ना करते, घुटी लाओ मौज कर अपना जैसा भी उनको धंधा करते रहते हैं। तो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है वो, जो कुछ भी आपको ये अनजान गुरु सुनवाया करते थे, धुन सुन ले, धुन सुन ले। अब जैसे आपके बैंक में, अकाउंट में, आपके खाते में, आपकी कॉपी में और 1 लाख रुपया जमा हो गया, उस 1 लाख रुपए को आप चाहे डेली देख लो उस पुस्तक, उस अपनी बैंक की कॉपी में, रोज देख लो, चाहे सारा दिन देखते रहो, वो तो 1 लाख जमा ही है आपके। और आगे आप कोई व्यवसाय नहीं करोगे, नौकरी मजदूरी नहीं करोगे, तो वो 1 लाख में तो घटेंगे, बढ़े को नहीं। तो यू दिस इज मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप सुनना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, तो यदि जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को इसलिए छूट दे दी थी कि उन दिनों में घने पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है उस युगों में, और वो पिछले पुण्यकर्मी संस्कारी पुण्य साधक होते हैं। प्रत्येक, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई किसी वर्ण में जन्मा होता है, वो सभी भक्ति किया करते हैं वो उन युगों में। और उनका ध्यान लगता है, मेडिटेशन लग जाता है 1 सेकंड में। और व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन है क्या उनका? जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं, यानी कमल चक्कर बने हुए हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर चैनल होते हैं, और जो भी चैनल ऑन कर दिया जाता है तो उस चैनल में जो कार्यक्रम दिखाई देता वो कहीं और स्थान पर विद्यमान है, और वहां से रिले होकर के वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये चैनल में वहां ये कार्य हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर चैनल है, मूल कमल, फिर उससे 2 अंगुल ऊपर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र जिसको नाभि कमल भी कहते हैं, और फिर हृदय चक्र, हृदय कमल, और फिर कंठ का चक्र, कंठ कमल, और फिर त्रिकुटी का कमल, और फिर सहस्रार कमल। तो इस प्रकार हमारे शरीरों में चैनल बने हुए हैं, कमल है। और जो साधक होते हैं पुण्यकर्मी प्राणी, वही परमात्मा की खोज में कोई प्रयत्न करते हैं। तो पहले युगों में प्रत्येक व्यक्ति की समाधि लग जाती थी, मेडिटेशन हो जाता था। जो ट्राई करना चाहता था, अंदर क्या होता है उसका कोई कमल पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कार से खुल जाता है अभ्यास से। तो वो उस चैनल में क्या होता है कि जैसे फिल्म शुरू हो जाती है, फिल्म एक मूवी शुरू हो जाएगी, उस चैनल पर जहां से प्रोग्राम आ रहा है वो सारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं राजा की सवारी आ रही है, जैसे फिल्म चलती है। कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष नजर आ रहे हैं, कहीं फूलों की
बहुत लंबे चौड़े बाड़ी है, बगीची है, तो वो सारा कुछ देखता रहता। कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं अप्सराएं नाच रही हैं। तो मेडिटेशन करने वाले जो साधक होते थे, तो वो यो मन वैसे ना टेकने दे उनको, 10 मिनट भी ना बैठने दे। ये तो कई कई घंटे बैठे रहा करते, कई वर्षों तक बैठ जाते थे। अब अंदर यू बाहर की वस्तुओं से इस मन को अधिक अट्रैक्टिव चीजें अंदर दिखाई देने शुरू कर देती है। इसलिए ये फिर वहां धक्के खाता रहता, उस देखता रहता उस चैनल पर मूवी को। ना ये सिमरन करता, सिर्फ बैठ के हठ योग हो गया, इस तप बन गया। तप से राज प्राप्ति होती है। तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र सवानम। ये 2.5 घंटे बैठकर, 2.5 घंटे सुबह बैठकर ये के ढूंढेंगे भगवान को, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। नीम हकीमों का ये तरीका है। तो ऐसे ये ऋषि लोग सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे साधना किया करते, सभी करते थे। जैसे आपने महाभारत पढ़ा हो तो गीता युद्ध के बाद श्री कृष्ण भी अपना ध्यान करता है, सिमरन करता है, अर्जुन भी बैठ जाता है, ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं। लेकिन सिमरन उस टाइम तो उनका युद्ध का वो था, कल क्या करना है। बेशक वो बैठ जाते थे, लेकिन वो जो समस्या थी उनकी वही उन्हीं पर उनके विचार विमर्श आंतरिक होते थे। भाव ये है कहने का कि उनके पिछले इतिहास से हमें पता लगता है कि प्रत्येक प्राणी भक्ति करने की चेष्टा करता ही रहा है, और उस समय उनकी समाधियां भी लग जाती थी, जिस कारण से वो अपने क्रिया को अंतिम और सही मानते रहे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, और कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल योग आसन ही करता है। और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन, ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, उसमें कही गई है सही विस्तार के साथ। परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, वो साधना है सही, और वो है तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि फिर वो उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ करके उनसे प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उनसे पूछो। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। श्रीमद् भगवद गीता में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। हाँ, गलत वो है जैसे इस काल ने कुछ युद्ध कराने के लिए अर्जुन से अटकलबाजी की है। अभी आपको बता के 5वें अध्याय में वो कहता है कि ऐसे आसन लगा ले, ऐसे बैठ जा, नाक के आगे ध्यान लगा। ये इसका अपना मत है, स्वयं कहता है ये मेरा मत है, और बाकी वेद ज्ञान है। अब जैसे इसने युद्ध कराने के लिए अर्जुन से कहा दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कि अर्जुन, तू लाभ हानि को छोड़ के और किसी जय पराजय की भी चिंता ना करके तू युद्ध कर ले। अब पहली तो बात समझ की है कि बिना बगैर लाभ हानि के कौन सिर फुड़वावे, और फिर तुरंत कहता है कि यदि तू युद्ध में जीत गया तो पूरी पृथ्वी का शासन प्राप्त होगा, राज भोगेगा, और यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध कर ले। बता, इसका कोई थ्योरी है? पहले मैं तो कह रहा है कि लाभ और हानि छोड़ कर युद्ध कर ले, हार जीत की भी चिंता ना करे,
और तुरंत लाभ हानि बता रहा है कि यदि मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा और जीत गया तो पृथ्वी का शासन भोगेगा। बता, आप पे लाभ हानि बता रहा है, फिर उनका लाभ हानि मत सोचे। तो ये इसकी अटकलबाजी जो इस तरह की बकवाद इस काल ने युद्ध कराने के लिए की है कि किसी तरह यू नाश हो, वो करवा दिया इसने। फिर सतगुरु संगत छोड़ के लाख वर्ष जप की नहीं, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। एक लड़की थी राबिया नाम की, मुसलमान धर्म में जन्म था और बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले संस्कार अच्छे थे। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाशी। पुण्यात्मा, आप कोई आम आत्मा नहीं हो, आप कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में रहे हो। इस जैसे आज से 600 वर्ष पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यहाँ पृथ्वी पर रहे, एज ए सतगुरु रूप में रहे और स्वयं परमात्मा भी थे। यहीं से इस पूरे ब्रह्मांडों का रिमोट उनके हाथ में था। तो उस समय उस परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। वो कितने दयालु है पुण्यात्मा, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि तो काल ने बांध रखी है और हमारे को तो यहाँ के संसारिक के झूठे सुख ही फाइनल नजर आ रहे थे अभी तक, जब तक ज्ञान नहीं था। अब वो दयालु 600 वर्ष पहले आया, इसलिए आया कि इन आत्माओं को एक बार रिचार्ज कर जाऊं, फिर इनको मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे जब तक पिछली पीढ़ी आएगी। ये कलयुग के प्रारंभ की बातें हैं। सन 1398 संवत 1455 ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए, अपने निज स्थान से, उस ध्रुवलोक से, तेजों में स्थान सतलोक से, और एक कमल के फूल पर बनारस के अंदर काशी शहर के बाहर वन में एक कमल के फूल पर लहरतारा सरोवर में खिले कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए। वो प्रथम चरण था कलयुग का। अब ये बिचली पीढ़ी, ये मध्य का समय है कलयुग का, और कलयुग का लास्ट जो होगा उसके विषय में बताया कि उसमें सब कृत गढ़ी प्राणी हो जाएंगे। कोई भी धर्म कर्म को नहीं मानेगा, शराबी कबाबी मांसाहारी, एज बहुत कम हो जाएगी, 20 वर्ष की उम्र मनुष्य की रह जाएगी एंड ऑफ द कलयुग में, लास्ट में, कलयुग के लास्ट में। और उसमें 5 खंड होंगी, जैसे 15 वर्ष की उम्र में सभी मर लिया करेंगे, युवा भी हो लेंगे, ब्याह भी करवा लेंगे, बच्चे भी उत्पन्न हो लेंगे और मर भी लेंगे। और उसमें 5 वर्ष की लड़की विवाह होते ही 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे कलयुग के लास्ट में, और बिल खोद के प्राणी रहा करेंगे। तो वो तो है एंड ऑफ द कलयुग। और अब है ये मध्य, और प्रथम पीढ़ी परमात्मा की जब मालिक आए थे वो थी, और अब है बिचली पीढ़ी। तो इस बिचली पीढ़ी तक आपको लाने के लिए कि इनमें आस्था भगवान की बनी रहे, चाहे ये कोई पत्थर पूजे हैं, चाहे ये किसी कृष्ण जी ने पूजे हैं, चाहे ये कोई और अपना बाबा श्याम जी के धोख में प्रसन्न है, लेकिन वो थे पूर्व के संस्कार। और हम सोच रहे थे कि इन देवताओं की पूजा से हमें सुख हो रहा है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। जैसे ये दास भगवान श्री कृष्ण का विशेष पुजारी था, भगवान विष्णु समझो, कृष्ण श्री राम, भगवान शंकर, हनुमान जी का पुजारी, यानी जैसे सारी कौड़ी भर रहे थे, पहले साधली साधना कराया करते थे। बाबा श्याम जी हमारा कुल देवता, और वो भी पूजा ये थे तब पिछले संस्कारी बताएं कुल की हमारी। तो उसमें जैसे हम स्कूल में पास होते थे शिक्षा में, तो अपने सोचा करते भगवान कृष्ण ने दया करती, फिर बाबा श्याम जी याद आ गया, बाबा श्याम जी ने दया कर दी, बजरंग बली की मेर जय हो, उसने मैं पास करा दिया। फिर विवाह हुआ, नौकरी प्राप्त हुई, संतान हुई, तो इन्होंने सोचा करते इन भगवान ठाठ कर दिए, और इनकी पूजा करते थे। आस्था थी और ज़्यादा आस्था बढ़ती चली गई, क्योंकि सुख होने लगे।
ये हो रहे थे पूर्व के संस्कार, प्रारब्ध ही फल रहा था हमारा, और हम सोच रहे थे न मौज कर रखी है। तो ऐसे ही पहले ये सब होता रहा। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और वो कहीं भी जा करके खड़े हो जाते थे, जैसे कोई मदारी तमाशा कराया करे, और खड़े हो जाते थे चौराहे पर या गली के बीच में गांव में, और वहाँ गाने लग जाते थे, अपना ये शब्द सुनाया करते थे। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बोर न लगता डार। परमात्मा ने ऊंची ऊंची आवाज में कहीं खड़े होकर बोलने लग जाते, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते, काफी झुंड बन जाता, और मालिक की आवाज तो लाउड स्पीकर से भी तेज थी, जहां जो बैठा है उसको वही सुन रहा है और आराम से बोल रहे हैं। और लीला थी उस मालिक की, परमात्मा के आगे क्या है स्पीकर, लाउड स्पीकर है। तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में भक्त वहां जमा हो जाते, फिर प्रार्थना करते, हे भगत जी आजाद और डट जाओ हमारे गांव में। अच्छा भाई डट जाऊंगा, वो तो गए इस उद्देश्य से थे। फिर अगले दिन फिर परमात्मा शाम ने भी सुनाते, दिन में वो अपना धंधा करे थे, शाम ने फिर कराएंगे भैया जी हो। ऐसे लाखों लोग हो गए थे भगवान के, उस एक दिन में सैकड़ों जगह प्रकट हो जाते हैं भगवान। जैसे आज तो ये टीवी हो गए, एक व्यक्ति बोलता करोड़ों टीवियों में जाकर वो सारा अपना ज्ञान दे सकता है। उस समय ये भी नहीं थे, और ये होते तो कबीर साहब ने बोलन कौन देता, जैसे इस दास के साथ हो रही। अब जिस पर भी हमारा ज्ञान चलता है, ये नकली संत जब बंद करवा देते, बंद करो, ये तो झूठ बोल रहा है, निंदा करता है। तो परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना लिया, उस टाइम चलने की जरूरत ना पड़ी। तो ऐसे, और फिर उनको सुख हुआ नाम लेते ही, केवल प्रथम मंत्र देते थे भगवान उस समय, और बीच के ओनली ये 5 नाम जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते, ये थे वो 5 नाम जो राधा स्वामी वाले गाटा जोड़ रहे हैं। 5 नाम, वो पांच भी नाम वो भी कोई ना काल के 5 होते हैं। और इनसे लाभ होगा आपको यहाँ का भी, और यहाँ से हम चलेंगे, जैसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं, इनमें ये प्रधान बैठे हैं, इनके मालिक हैं ये, इनका अकाउंट क्लियर करके हम आगे जा सकते हैं त्रिकुटी पर। तो उस समय हमें ज्ञान आधार नहीं रहा, सुख गणे दिए परमात्मा ने, क्योंकि ये सुख सागर है प्रभु। इसकी शरण में आते ही किसी को प्रेतबाधा थी, कोई देव रुष्ट था, या कोई शारीरिक कष्ट था, कोई सांसारिक बाधाएं थी, कोई कर्म ठीक नहीं हो रहे थे कार्य, वो सब ठीक होते चले गए। और ऐसे करिश्मे करे परमात्मा ने। उनके घरों में गरीब व्यक्ति थे, और धरते शाम ने 10 रुपये धर के सोते, तड़के 100 पाते उनके घर पे, और वो आकर बताते आज तो गुरु जी की कृपा से ऐसी रजा होगी। कोई नो कहना तुम रख के भूल गए हो गया, आप पे थर भूल लाग रही है, नो कदे हो आकर। तो वो जिसके बीता वो जाने 100 रुपये कड़ब धर के भूलना समय था उस समय। तो अब भी ऐसी लीलाएं हो रही है। एक भक्त बता रहा था जी, मैं 1-1.5 वर्ष से कोशिश कर रहा था पुस्तक पढ़ के कि चालू नाम लूं, पर पैसे का अभाव था। तो वो कह रहा था कि ऐसे करते करते मैं घना दुखी हो गया, भगवान परमात्मा का इतना अमृत ज्ञान और मैं पहुंच नहीं पा रहा, रोने लग गया। एक दिन कहता 100-200 रुपये बैंक में पड़े थे, वो निकलवाने गया था, 6,000 रुपये बैंक में पाए, 6,000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा हुए पाए। लेकर छक्कर हो गया, परमात्मा या दया भी बख्श दी। अगले दिन ट्रेन पकड़ दी, बहुत दूर रहने वाला था बच्चा। तो ऐसी ऐसी लीलातियां लाखों करेगा परमात्मा आपके लिए, लेकिन आप किसी और को बताओगे उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उनके साथ उनको पावर का कनेक्शन मिला नहीं। मैनुअली जो कार्य होता है पावर का काम उससे अलग होता है। तो यहाँ पावर का कार्य है, परमात्मा का कार्य है, ये जनसाधारण नहीं मान सकता इन बातों को। तो इस प्रकार परमात्मा ने वो 64 लाख शिष्य हो गए, सबको ये मंत्र दे दिया। फिर हम, क्योंकि ज्ञान हमें था नहीं, कोई भी बैकाले था, हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश दिया करते भगवान, और कहा करते भाई हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे सो नरक में जाई, एक पिता की संतान हो तुम,
ये काल ने तुम्हारे को यहाँ आपस में दुश्मन बना दिया, बिन बिन बना के। बुद्धिमान लोग थे, मानते भी थे, लेकिन भक्ति करने से जो उनको सुख हुआ नाम से, तो भले ही वो किसी मजहब में रह रहे थे, लेकिन भक्ति मालिक वाली करते रहे अंदर से। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है इस प्राणी के साथ कि इसको सुख घना हो जाता है, क्योंकि मालिक सुखदाई है, ये दयालु परमात्मा है। इसकी जरा सी मेहर से इतना सुख हो जाता है, जीव बौंदल जाता है, विचलित हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परमात्मा से दूर हो गए। कोई कह दे नहीं भाई भगवान तो भगवान है, ये कबीर भगवान नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, ये तो झूठ बोलता है। ठीक है, तुम्हें सुख हो गया होगा, छोटा मोटा सिद्ध कोई सिद्ध पिद्ध होगा ही वैसे। तो इस तरह उन्होंने, हमें ज्ञान ना होने से अपने मजहब के लोगों ने परमात्मा से हमें पुनः दूर कर दिया, लेकिन उस मालिक का उद्देश्य था वो पूरा हुआ। अब हम यहां जो भटक रहे हैं, हम परमात्मा को ना पहचान कर भटक रहे हैं। नहीं तो इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है कोई नहीं, और इससे आसान कोई काम नहीं। जैसे खाना बनाती है बहनें, बेटियां, माताएं, और कितना जुगाड़ जोड़ती हैं, अब गिनती भी ना हो, इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। परात कितना, फिर तवा, चूल्हा, लकड़ी, तेल है, और फिर कटोरा, फिर चम्मच, फिर नमक, मिर्च, नरी आइटम इकट्ठी करके, और फिर आटा बनाना, फिर सब्जी काटना, छौंक लाना है। और इसी गर्मी हो चाहे सर्दी, उसमें वो चाहे वर्षा हो। अब तो कुछ एक यार गैस के चूल्हे चाले हो गए, नहीं पहले तो लकड़ियां जलाया करते थे, और अब भी जलाते हैं। 90% लोग लकड़ियों से ही अब खाना बनाते। तो गिल्ली हो जाए वर्षा के दिनों में, वो जल के देना, फूं फूं, आँख लाल हो जाए, और फिर भी बना के छोड़ दें हम। और परमात्मा के भजन में जीव बिना लानी, अरे यूं ना होता हमारे थे, देखे खोटे लाग रहे, जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीव के सिमरण दे दिया मालिक ने। सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट के ले लो, बैठ के ले लो, चलते लो, वो सिमरण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हुए अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना, और ना कोई जुगाड़ जोड़ना, और यूं भी ना कर सकते, फिर हमारे जैसे नालायक नहीं, फिर हम किसे भगत है। तो कहने का भाव ये है कि ये सबसे आसान है मोक्ष पाना। तो ऐसे परमात्मा हमें चार्ज कर गए, और चार्ज करके चले गए। मालिक सहश्री राय थे, सहश्री चले गए, तो हम मालिक को नहीं पहचान सके, इसलिए उनसे विमुख हो गए थे। परमेश्वर ने एक लीला की थी। अब परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए, और सत्संग किया करते थे, वहां पर भक्त आते थे, बेटियां बहनें भी आती थी। तो जब हमें सुख हो जाता है तो हम अपने परमात्मा में भी दोष निकालना शुरू कर देते। ये मन की आदत है, मन चाहता है इसे दूर करूं किसी प्रकार परमात्मा से। एक वैश्या थी गणिका, उस बेटी ने, बहन ने रात्रि के समय सत्संग सुन लिया। कोई दया हुई परमात्मा की, वह झांकी में बैठ गई अपने मकान में। रात का समय था, कहीं दूरी पर सत्संग हो रहा था, और रात्रि का जो साइलेंट पीरियड होता है, बिल्कुल शांत मौसम होता है, वातावरण, दूर तो का आवाज जाती है, और परमात्मा तो चाहे उसको सुना दे अगर दूर बैठे। तो उस बेटी ने सारी रात सत्संग सुना कि मनुष्य जन्म परमात्मा पाने के लिए प्राप्त हुआ है, और इसकी भक्ति ना करके असंग जन्म कुत्ते बने, असंग जन्म गधे बने। वो सारी डिटेल मालिक ने सत्संग में सुनाई। तो उस बेटी का एकदम प्रेरणा होगी, पुण्यात्मा, सत्संग एक ऐसी वस्तु है, ये ऐसा तत्व है कि आत्मा को जोड़ कर धर देता है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो। तो उस बहन की नींद हराम होगी, तेने तो जुल्म कर दिया, तेरे तो कोड लगेगा, बुरा हाल होगा, और शुभ काम कोई बना नहीं है भगवान। अब क्या बने? सारी रात बेचैनी में इधर उधर घूमती रही। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से
नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ये कहानी है बजरंगी शर्मा जी की, जो बिहार के रहने वाले हैं। वह पहले नकली कबीर पंथ से जुड़कर उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना कर रहे थे। लेकिन बजरंगी जी को ऐसा क्या अनुभव हुआ कि एक कबीर पंथी संत को छोड़कर उन्होंने दूसरे कबीर पंथी संत की शरण ग्रहण की। साथ ही हम जानेंगे बजरंगी जी के जीवन में आए उन बदलावों के बारे में, जिनकी वजह से इनका विश्वास संत रामपाल जी महाराज पर पूरी तरह से दृढ़ हो गया। आइए सुनते हैं बजरंगी जी के जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर बजरंगी शर्मा। सर, आप कहाँ से आए हैं? महादेवपुर प्रखंड रयौन और जिला बांका बिहार से आए हुए हैं। सर, आप क्या काम करते हैं? होम्योपैथी डॉक्टर से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2 फरवरी 2013 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले पुराना कबीर पंथ समाज में था। बचपन से ही जब मुझे होश आया तो कई गुरु के शरण में मैं गया। इलाहाबाद के अभिलाष साहब थे, उनसे बहुत दिन तक नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते थे हम। इसके बाद फिर दूसरा पंथ कबीर साहब के पंथ से ही, पुराना कबीर पंथ से समाज से था, और धर्मस्वरूप साहब उनसे भी थे, और कोई 2-3 ठो नाम था जिससे हम नाम दान लेकर भक्ति कर रहे थे। सर, इतनी सारी भक्ति करते करते आपको क्या लाभ हुए? वो पहले तो मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा था। कबीर साहब के नाम पे हम तो रह रहे थे, लेकिन वहाँ रहते हुए भी मुझे रुचि नहीं था। लेकिन फायदा कुछ नहीं मिला और नुकसान ही नुकसान मिला। समय नहीं मिलता था हमारे शरीर में, माथे में। हम डॉक्टर होम्योपैथ का रहते हुए कई दवाई खाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मेरे सर में इतना भयंकर दर्द उठता था जिसको मैं कुछ बता नहीं पाता था। मैं दवाई खाता था, लेकिन दर्द समाप्त लगता था कि मेरा दर्द फट जाएगा माथा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद कुछ दवाई नहीं खाता हूँ, वे स्वयं ही समाप्त हो गया है। सर, पहले ही आप कबीर पंथ में भक्ति कर रहे थे और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर पंथी हैं, फिर अचानक संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए फिर आप? जी, मैं बचपन में सुनता करता था, पुस्तक में पढ़ते थे कि सत्संग में था इंगला पिंगला सुषमना खोजो। फिर सुनते थे कि जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक करो 10 पाचा। तो ये तलस लगा था कि तत्वदर्शी संत कौन होते हैं। संत पुस्तक में हम पढ़ते थे कि तत्वदर्शी संत कौन होते हैं, उनके जब तक नामदान नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। ये ललक था पहले से मन में। इसी के होश में तलाश में था परमात्मा, सच्चा परमात्मा कौन है। फिर वहाँ से सत्संग के कार्यक्रम में जिला कोऑर्डिनेटर का भार पुराना कबीर पंथ में मुझे ही दिया गया था। तो उसमें बीच में हमको संत रामपाल जी महाराज का एक पर्ची मिला जिसमें अवश्य जानिए लिखा हुआ था। उस पर्ची को मैंने देखा, उसमें सारे प्रश्न को मैंने पढ़ा। पहले भी हम सुनते थे कि अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकोदार, त्रिदेवा शाखा है, पात रूप संसार। लेकिन जब ये समझते थे, समझने के बाद भी देखे कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के बारे लिखे हुए हैं कि तेरे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए चैनल पर कार्यक्रम होता है। वो पर्ची को मैं लेके आया और उनको पढ़ करके चैनल पर सत्संग सुनना शुरू कर दिया। और सत्संग सुनते सुनते फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और नामदान लेके भक्ति करना शुरू किए। सर, उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था कि आपके जीवन में बदलाव आया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए? उसमें लिखी किस बात से आप प्रभावित हुए? उसमें मैं देखा कि मुक्ति पाना चाहता है तो तत्वदर्शी संत कौन है, कैसा है, कहाँ है, उनको जानने के लिए कार्यक्रम देखें और सुने। इस तत्वदर्शी संत की खोज में ही संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं आया। सर, और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं, आप भी अभिलाष दास जी से जुड़े हुए थे, फिर आपने गुरु धर्मस्वरूप जी को जो पूर्णिया बिहार से हैं उनको भी गुरु बनाया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। तो सर, आपको ऐसी कौन सी बात अलग लगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप आए? जी, मैंने देखा कबीर साहब का तो नाम लिया करते थे, लेकिन अपने आप में सारी समस्या होती थी। अपने का आरती उतारते थे और सब कहते थे कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इसी को जब खोजते थे, जब अब मैं ही ब्रह्म हूँ, तो कबीर परमात्मा जो आकर के संसार में ज्ञान फैलाया, तो कबीर साहब कौन थे? इनके ज्ञान हम संतुष्टि नहीं हो पाते थे, जिसके चलते यही खोज थी कि ये कहते कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सबको, सब ही ब्रह्म ही जीव है। तो ये मन में तड़क लगी हुई थी कि हकीकत में क्या है। इसके तड़क के चलते जब देखे, मैंने सत्संग में सुने,
संत रामपाल जी महाराज ने टीवी पर साफ साफ वेद पुराण सब में दिखा दिया कि देखो संसार में परमात्मा कौन है। इसलिए जब मैंने देख करके संतुष्ट हो गया, तब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं आया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य होते हैं। आपको क्या लाभ हुए सर? जी बहुत सारे लाभ हुए। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दास को नहीं फायदा हुआ होगा। पहला मैं फायदा बताना चाहता हूं कि मेरा एक साथी है मेरे गांव के, वो हम बाइक से चल रहे थे और ऐसा कुछ काम था जो कि हम 11 बजे रात में कुछ अंधेरे में आ रहे थे मोटरसाइकिल से, और वही बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था और आगे का मोटरसाइकिल पीछे का चक्का पंक्चर हो गया। और वो बोला कि अब तो पंक्चर हो गया, और रोड़ा जो था रोड में नई रोड थी जिसमें कि अब डबल लोडिंग चल नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा अब चलेगा नहीं। तो मैंने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज का नाम सुमरन किया कि परमात्मा दया करना इस दास पर, ये अब मैं चल रहा हूँ तो अब कैसे जाऊँगा, अंधेरी रात है, कोई कुछ न कुछ रात में जाना, तो 10-15 किलोमीटर दूरी पर हम थे। जब ऐसा मैंने सुमरन किया अपने आप में अंदर में, उनको कहा भाई आप बाइक चलाओ। तब देखो कैसे एक परमात्मा की क्या लीला होती है। चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गाड़ी लेके चलो। तो वो गाड़ी लेके वहां से चले, हम अपने गांव पर आए, गांव में खाना खाए और फिर तुरंत उसमें रात में ही हम दूसरे जगह, मेरा एक मकान था वहां 1 बजे रात में जाना था, और पंप से हवा दी, हाथ वाला पंप से जो साइकिल में हवा देते हैं, और दे के चले। तो फिर वो आराम से चले गए, पंचर मेरा समाप्त हो गया। फिर सुबह वो आया, बोला चलो पंचर बना देता हूं, चूंकि उसको पंचर का दुकान है। जब वो देखा तो बोला नहीं पंचर आपके दुकान गाड़ी में नहीं है। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि डबल लोडिंग और पंचर पीछे का चक्का है। 10-15 किलोमीटर में चला और पंचर नहीं रहा, वो पंचर कौन बना सकता है? वही परमात्मा जिसके शरण में मैं गया हूं। ऐसे चमत्कार तो कई बार हो चुका है। इस दास का 2013 में जा रहा था, एक मेला था बौसी में, उसके बीच में ऑटो पर हम बैठे हुए थे, पीछे से एक ट्रक वाला धक्का मारा। जिस साइड में मैं बैठा था मुझे पहले समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं मन ही मन सुमरन का हे बंदी छोड़ परमात्मा, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली और मुझे लगा कोई जैसे गेंद से लोक लिया हो। हम बैठे रह गए गाड़ी पर, गाड़ी पूरा चकनाचूर हो गया, सीट तक ऊपर तक सब चूर होकर खत्म हो गया, लेकिन इस दास को कुछ नहीं हुआ। उस दिन समझ में आएगा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने की दया से मेरी जीवन रक्षा हुई, मुझे प्राण रक्षा मिला, नहीं तो आज इस दास ये रहता जीवन में नहीं। इसलिए ऐसे दास को रोज करिश्मा मिलता है, और जो चाहता हूं वो सारे करिश्मा हमेशा मिला करते हैं। किसी प्रकार की दुख नहीं है। पहले भी मैं साधना करता था, पुराने कबीर पंथ में था, और फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। इनकी दया से आज किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। जो चाहता हूं सो सारा पूरा होता है। तो ऐसे तो मैं बताना चाहूंगा तो समय बीतता ही जाएगा, लेकिन समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे रोज मेरे पास अब जो चाहता हूं मैं, कल किसी को कुछ करना होता है, संत रामपाल जी महाराज की दया से इस दास को मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी चिंता संत रामपाल जी महाराज को है। वो कैसे व्यवस्था करते हैं, कैसे क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो उनके हाथ में मैं सौंप दिया हूं। ये दास के साथ कई घटना ऐसा गुजरा हुआ है। और मैं नशा भी करता था। मैं पहले पुराना पंथ में रहते हुए हमको तो ये आसज छोड़ने के बाद मैं चाहता था कि नशा मैं छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। भांग का नशा था मुझे, सुहाना खूब खाते थे, खैनी खाते थे, गुल खाते थे, लेकिन मैं चाहने पर कई दिन ऐसा छोड़ देता था कि मैं नशा नहीं करूं। तो उस समय मुझे लगता था कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, मन कंट्रोल नहीं होता है। मैं चाहने के बाद भी नशा नहीं छोड़ पाता था। लेकिन जब मैं आश्रम तक आया, यहां तक मैं नशा लेके आया था, पास में था, यहां गेट पर आने से पहले मैंने सारे नशा को छोड़ के बाहर में फेंक दिया और संत रामपाल जी महाराज के से नामदान लिया, और परमात्मा का जैसे आशीर्वाद मिला उस दिन के बाद आज तक नशा की इच्छा ही नहीं होती है। वो नशा कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं है। सर, आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और छोड़ना भी चाहते थे, लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपका नशा सिर्फ नाम दीक्षा लेने से, मंत्र जाप करने से ही छूट गया। तो सर, ऐसी कौन सी शक्ति है संत रामपाल जी महाराज जी में कि नाम दीक्षा लेने से ही आपका नशा छूट गया?
वो संत रामपाल जी महाराज जो नाम दान देते हैं वो शास्त्र प्रमाणित है, वो परमात्मा ही है, इसलिए उनके नाम में ऐसी पावर है, वो जिनके ऊपर दया कर देते हैं, नशा क्या कुछ भी चाहे वो छूट सकता है, इसलिए उनके नाम में ऐसी शक्ति है, ऐसी मंत्र देते हैं वो मंत्र के जाप के प्रभाव से मन वृत्ति को बदल देता है और सारी नशा छूट जाती है। सर एक बात बताइए, आज के समय में सरकार भी बहुत सारे ऐसी संस्था खोलती है जिससे नशा छुड़वाया जा सकता है, लेकिन सफलता बहुत कम मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को नशा मुक्त करने में क्या सहयोग दे सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जो है वो परमात्मा है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जिनके उनके नियम पे चलते हैं, उनका सारा नियम है। जो उन संत रामपाल जी के शरण में जो आते हैं उनको पहले तो नशा त्याग देना पड़ता है, जितनी बुराइयां हैं, दहेज लेना, दहेज देना और किसी की अन्य उपासना करना, सारे चीज छुड़ा करके बुराई कर देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे हैं जो कि इस देश को नशा मुक्त कर सकते हैं और अन्यथा संभव हमको नहीं लगता है, कोई कर ही नहीं सकता। चूंकि संत रामपाल महाराज आदमी नहीं है, मानव नहीं, वो परमात्मा है। परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं, मुख्य काम तो यही है। और ये ही चाहेंगे तो इनके शरण में जो जो आता है वो नशा को त्याग देता है और नशा त्याग करके वो सारी बुराइयों को छोड़ देता है। और बिना इससे ये ही चाहेंगे तो पूरे विश्व को ये क्या कहते हैं नशा मुक्त अभियान को चला करके नशा मतलब समाप्त कर सकता है और सरकार नहीं कर सकती। ये दास, ये बजरंगी शर्मा, बजरंगी दास आपके सामने प्रमाण है कि ये नशा चाहने के बाद भी नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और विश्व के सभी कोई आकर के नाम दान लेकर ही इसको नशा को छोड़ सकता है। जिस प्रकार ये दास अभी प्रमाण है, हमने प्रमाण करके मुझे पता चल गया कि नहीं, कि जब हम पहले चाहने के बाद नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन इनके शरण में जो मैं आया, इनकी कृपा से, इनकी जाप से ये मेरा नशा का लत मेरा समाप्त हो चुका। और ये मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व इनके शरण में आकर के नाम दान लेकर भक्ति कर सकता है तो उनका नशा सारा छूट सकता है, उनका उजड़ा हुआ परिवार बच सकता है। मैं देखता हूं समाज में सारा बिखरा हुआ है, समाज किसी का पत्नी में प्रेम नहीं है, नशा पी करके परेशान कर देता है समाज वाले को, घर वाले को। लेकिन उनसे जो मुक्त होना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज के चरण में आकर के उनसे नाम दान लेकर के उनसे भक्ति करें, तभी से कल्याण हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। सर आज के समय में संत रामपाल जी महाराज की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उनसे श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, तो सर इसके पीछे क्या कारण है? इसलिए लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है कि उनसे नामदान लेकर लोगों को फायदा होते जा रहा है, नशा छूट रहा है, उनकी लाइलाज बीमारी है, भयंकर से भयंकर, कैंसर से कैंसर बीमारी, एड्स की बीमारी, लाखों प्रमाण है पूरे विश्व में जो उनसे छूटते जा रहा है। इसलिए लोकप्रियता लोग देख करके, अब समाज पढ़ा लिखा है, मूर्ख नहीं है, तो जो देखता है, जो समझता है, शास्त्रों में प्रमाणित देख लेता है कि वेद में, पुराण में, गीता में, बाइबिल में सारे प्रमाण दिए हुए हैं कि संसार में कबीर साहब भगवान है, ये सनातन धर्म, ये मुख्य भक्ति है, इस भक्ति को करनी चाहिए। इसलिए लोग देख करके मिलाते हैं और तुरंत संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ रहे हैं और संख्या बढ़ते जा रहा है। इसलिए तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि विलंब ना करें, ये लोकप्रियता देखते बढ़ते इसलिए जा रहा है, समझिए और अपना भी कल्याण कराइए। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं पुराने कबीरपंथ समाज को और जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि आप नकली पंथ को छोड़ दीजिए। मैंने करके देख लिया और आकर के अपना जीवन कल्याण करवाना चाहते हैं तो चैनलों पर जो प्रोग्राम चलता है, जो आप लोग देख रहे हैं, नीचे पट्टी आती है, उन पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है आश्रम का, उस पर नंबर लगा करके और बात करके अपने क्षेत्र में जो नामदान स्थल है उनका पता करके नामदान स्थल पर जा करके और नामदान लेकर अपना कल्याण करावें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।